नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मेरा नाम है वकील खान और मैं लेकर आता हूं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब की अपडेट। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही शानदार वैकेंसी की अपडेट, जिसे देखकर आप भी बहुत खुश होने वाले हैं। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी ने 15 दिसंबर 2021 को हेल्थ वर्कर यानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9,212 पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन पदों की भर्ती के लिए आवेदन कैसे किया जाएगा, आवेदन की फ़ीस क्या होगी, एग्ज़ाम कब होगी, एग्ज़ाम की डेट क्या होगी और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। ये सभी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों हमारे चैनल रोजगार पैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वैकेंसी की अपडेट लेकर आऊँ या जो इसी पदों की भर्ती के लिए यदि कोई भी लेटेस्ट यदि अपडेट आती है, कोई भी न्यूज़ आती है, तो मैं सबसे पहले एक वीडियो बना के इस चैनल पर डाल दूंगा और जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक वो सबसे पहले पहुंच जाएगी। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो आपका इसमें कुछ नहीं जाएगा, लेकिन यह मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों अब मुद्दे पर आते हैं। चलिए दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि वो कितनी वैकेंसियों के लिए आया है और क्या क्या उसमें बातें बताई गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की ये जो है ऑफिशियल साइट है यूपी ट्रिपल एससी। यहाँ पर देख सकते हैं आप UP/SC.gov.in की जो ऑफिशियल साइट यहाँ पर मैंने खोल रखी है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जैसा कि ये लिखा हुआ है व्यू ऑल। जैसे ही आप इस साइट को खोलोगे तो यहाँ पर ये जो व्यू ऑल लिखा हुआ है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो व्यू ऑल को क्लिक करने पर यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पर लिखा आ रहा है परीक्षा स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर ये चलता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये वैकेंसी के बारे में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं, जैसे ही इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो ये जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब एग्ज़ाम के थ्रू लिया जाएगा, जनरल टाइप का है। नंबर ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये 15 दिसंबर 2021 को जारी किया गया है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट डेट, रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी 15 दिसंबर 2021 से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। आप जो आवेदन है वो इस साइट पर 15 दिसंबर 2021 से आप कर सकते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 5/1/2022 यानी 5 जनवरी 2022। यानी दोस्तों 15 से लेकर 5 जनवरी 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। डिपोजिशन ऑफ लास्ट डेट, तो दोस्तों जो फ़ीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो भी है 5 जनवरी 2022। मॉडिफिकेशन की आप उसमें यदि कोई त्रुटि है तो उसमें मॉडिफिकेशन की जो डेट है वो है दोस्तों 12/1/2022 यानी 12 जनवरी 2022। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आपको कंप्लीट यदि आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है तो एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के लिए आप व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कीजिए, और यदि दोस्तों आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म जो है यहाँ पर भर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो जैसे ही आप यहाँ व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट जो है डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों मैंने ऑलरेडी वो डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जो यूपी ट्रिपल एससी ने जारी किया है 15, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 दिसंबर 2021 को ये जारी किया है। तो 15 दिसंबर 2021 से आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है यूपी ट्रिपल एससी ने यानी बोर्ड ने, दोस्तों यहाँ पर बोर्ड ने साफ साफ लिख रखा है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 9,212 यानी बम्पर भर्ती पर नोटिफिकेशन निकाला है। 9,212 पदों के चयन हेतु और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन निकाला, और साफ साफ इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई भी, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है स्वास्थ्य कार्यकर्ता सिर्फ महिलाओं के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर जो है बॉयज़ कैंडिडेट या पुरुष कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ फीमेल के लिए या महिला के लिए ही ये भर्तियाँ निकाली गई हैं। लेकिन वो महिलाएं जो हैं किसी भी प्रदेश की हो सकती हैं दोस्तों, चाहे उत्तर प्रदेश की हों, चाहे बिहार की हों, चाहे दिल्ली की हों, राजस्थान की हों, यानी भारत के कहीं से भी वो बिलोंग करती हैं, और यदि उस क्वालिफिकेशन में आती हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं।
देखिए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में हम जानकारी लेते हैं। आवेदन, ऑनलाइन आवेदन करने का, ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इस पर जो आवेदन है वो सिर्फ आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन आवेदन नहीं किया जा सकता। अब ऑनलाइन आवेदन कैसे करोगे। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upSSC.gov.in के माध्यम से, ये जो आपको स्क्रीन पर जो साइट का नाम लिखा हुआ है upSSC.gov.in पर जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाए, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, यदि आपको इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में लिखें। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है किस प्रकार से आवेदन किया जाए उसका भी एक वीडियो बना के डाल दूँगा। नेक्स्ट है आवेदन की प्रक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो। UPSSC की साइट पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। इसके बाद ये है सब आवेदन प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से करना है, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फ़ीस, यानी इसकी फ़ीस क्या होगी, आवेदन की फ़ीस क्या होगी। तो दोस्तों फ़ीस जमा करना, फ़ी डिपोजिशन फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क, अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या SBI के ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए तत्काल कर सकता है। यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और जो आजकल हम यूज भी करते हैं, तो आसानी से जो है इसकी फ़ीस को जमा किया जा सकता है। अब दोस्तों देखते हैं कि इसकी फ़ीस है कितनी बोर्ड के द्वारा कितनी फ़ीस रखी गई है। तो दोस्तों बोर्ड के द्वारा जो है बहुत ही मिनिमम फ़ीस रखी गई है, बोर्ड के द्वारा बहुत ही मिनिमम फ़ीस रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बोर्ड के द्वारा जो फीस रखी गई है वो है, चाहे कोई भी किसी भी श्रेणी का हो, चाहे वो अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, कोई भी हो, उसके लिए जो है 25 रुपये ही, यानी कि जो आवेदन शुल्क है वो है 0 रुपये, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये है। तो यहाँ पर जो टोटल यदि हम बात करें तो सिर्फ 25 रुपये ही आवेदन शुल्क होगा। यानी टोटल मिला के आवेदन शुल्क और ऑनलाइन प्रक्रिया जो शुल्क है वो मिला के 25 रुपये है। तो बहुत ज़्यादा कोई फ़ीस नहीं रखी है, बहुत ही मिनिमम फ़ीस यहाँ पर रखी है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं, आपको यहाँ पर है एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर लेना है। यहाँ पर ये दिया है फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, ये आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद है आवेदन पत्र में संशोधन। दोस्तों एक बात और है कि यदि कोई भी आपको, यदि मान लो आवेदन करते समय आपके नेम स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो जाती है या किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। तो अभ्यर्थी, यहाँ पर ये दिया हुआ है आवेदन पत्र में किस प्रकार से संशोधन किया जाए। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर संशोधन जो है, संशोधन आवेदन पत्र में संशोधन इस विज्ञप्ति उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 12/1/2022। यानी दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था 5 जनवरी 2022 तक आप आवेदन की अंतिम तिथि है, लेकिन 12 जनवरी यानी 5 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक आप उसमें अपनी जो त्रुटि है उसको संशोधित भी कर सकते हो, यानी 12 जनवरी तक संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों पदों का विवरण, यानी कि जो वैकेंसी हैं वो कितनी है। तो टोटल जो वैकेंसी हैं दोस्तों वो है 9,212। उसमें से जो वैकेंसी का जो विवरण है वो इस प्रकार से दिया है। अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए 4,865, अनुसूचित जाति के लिए 1,346, अनुसूचित जनजाति के लिए 420, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1,660, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए यानी EWS के लिए 921। यानी टोटल यदि हम देखें तो टोटल 9,212 पदों की भर्ती के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ है। दोस्तों इसकी जो सैलरी की बात करें, जो कितनी सैलरी इसमें होगी, तो वो है 21,700 से 69,100 के बीच में। तो दोस्तों सैलरी भी इसकी बहुत ही अच्छी खासी होती है और ये जो है वेतन मैट्रिक्स लेवल 3 के अंतर्गत आता है, 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि इसमें किस प्रकार से क्वालिफ़िकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें, एक है पहला शैक्षिक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ पर साफ साफ दिया है अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण करनी, मतलब इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, यानी 12th पास आप होने चाहिए। अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्या परिषद के नियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह या 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइव्स यानी ANM जो होता है, तो ANM का आपका कोर्स होना चाहिए। ANM की आपके पास डिग्री या डिप्लोमा जो भी होता है वो आपके पास होना चाहिए, यानी इंटरमीडिएट प्लस ANM आपका होना ज़रूरी है। उसके बाद अधिमानी अर्हता, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि
अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, यानी कि आपको और उससे बेनिफिट दिया जाएगा यदि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय क्रेडिट कोर यानी एनसीसी का बी प्रमाण पत्र। यदि आपके पास ये 2 चीज़ें भी हैं, यदि 2 क्वालिफिकेशन भी हैं, तो आपको उसका भी बेनिफिट दिया जाएगा। आयु सीमा दोस्तों यदि एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। यानी दोस्तों जो आपकी एज है वो 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। रिलैक्सेशन जो है वो रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया जाता है, एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। इसके बाद यदि आरक्षण ये है, नेक्स्ट देखते हैं चयन का आधार। तो दोस्तों चयन का आधार यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो दोस्तों जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो है लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चयन जो है लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अब लिखित परीक्षा का योजना या पाठ्यक्रम क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं लिखित परीक्षा का योजना एवं पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा एक पाली की होगी जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समय अवधि 2 घंटा 120 मिनट होगी, यानी 100 प्रश्न होंगे, 120 मिनट के होंगे। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उसके प्रश्न के पूर्णांक 1/4 अर्थात 25% अंक होंगे। यानी दोस्तों यदि हर एक प्रश्न 1 मार्क्स का है तो यदि आप कोई भी प्रश्न गलत करते हैं तो -0.25 आपके अंक काट लिए जाएंगे। लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम निम्नानुसार है। तो दोस्तों प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 100, निर्धारित कुल अंक कितने होंगे 100, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और जो समय अवधि होगी वो है 2 घंटे। इसके बाद सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम क्या है। तो दोस्तों ये सिलेबस इसमें इतना सारा दिया हुआ है, आप इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए UP SSSC की साइट से और ये पूरा पाठ्यक्रम आप यहाँ पर विस्तार में पढ़ सकते हैं। तो ये इतना यहाँ आपको पाठ्यक्रम दिया गया है। तो दोस्तों ये है संपूर्ण जानकारी इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन शानदार ये मौका है आपको जॉब पाने का, एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब पाने का। दोस्तों मैं भी एक सरकारी डिपार्टमेंट दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी दिल्ली में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, उसमें असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर हूँ। तो मुझे पता है कि सरकारी जो जॉब होती है उसके कितने मायने होते हैं, कितनी वैल्यू होती है। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ये वैकेंसी हैं, तो इस पर अभी से आप इस पर लग जाइए और जल्दी से जल्दी इसकी एग्ज़ाम भी होने वाली है। तो इसमें आप बिल्कुल भी समय वेस्ट ना करें, जल्दी से जल्दी आप आवेदन करें ताकि आवेदन में कोई आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से दोस्तों आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन यदि लाइक और सब्सक्राइब यदि मुझे मिलते हैं तो मेरा एक मोटिवेशन का काम करता है और मुझे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।